नमस्कार, बिहार बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ निशा शर्मा। ये बिहार की खबरों पर एक नजर डालते हैं और सबसे पहली खबर आपको अररिया से देते हैं। अररिया जिला पदाधिकारी विनोद दुहन ने रविवार को सदर अस्पताल अररिया का औचक निरीक्षण किया। बढ़ती ठंड और शीतलहर के प्रकोप को देखते हुए डीएम ने अस्पताल की स्वास्थ्य सेवाओं, दवाइयों की उपलब्धता और सफाई व्यवस्था का बारीकी से यहाँ पर जायजा लिया। निरीक्षण के दौरान जिला पदाधिकारी ने विशेष रूप से बच्चा वार्ड और प्रसूति विभाग का भ्रमण किया। उन्होंने वहां पर भर्ती माताओं और नवजात शिशुओं की स्थिति जानी। डीएम ने सिविल सर्जन से सामान्य एवं सिजेरियन प्रसवों के आंकड़ों, नवजात शिशुओं के टीकाकरण और पोषण चार्ट की विस्तृत जानकारी प्राप्त की। उन्होंने सख्त लहजे में कहा कि गर्भवती महिलाओं को दी जाने वाली सरकारी स्वास्थ्य सेवाओं में कोई भी कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। निरीक्षण के दौरान अस्पताल में चिकित्सकों की कमी का मामला देखने को मिला। वहीं इस पर जिला पदाधिकारी ने सिविल सर्जन को निर्देश दिए कि डॉक्टरों को रिक्तियों को भरने हेतु तुरंत स्वास्थ्य विभाग को अधियाचना भेजनी चाहिए ताकि मरीजों को निर्बाध चिकित्सकीय सेवाएं मिल सके। उन्होंने दवाओं के स्टॉक और ठंड को लेकर भी कई विशेष तैयारियों की समीक्षा की। अररिया से इफ्तिखार आलम की रिपोर्ट आप देख रहे हैं। ये आज सदर अस्पताल का निरीक्षण किया गया है। जो भी क्वालिटी ऑफ हेल्थ सर्विसेज हैं, हमारा उद्देश्य यही है, सरकार का और प्रशासन का उद्देश्य यही है कि जो क्वालिटी है वो इम्प्रूव कराई जाए। तो हम आज यहाँ देखने आए थे, कुछ फीडबैक भी मिले हैं, उस पर काम करेंगे। जो कुछ काफ़ी चीज़ अच्छी हो रही हैं, काफ़ी चीज़ों में सुधार की आवश्यकता है, तो उस पर हम आने वाले समय में सुधार हो ये सुनिश्चित कराएंगे। धन्यवाद सर। पहले भी आपका रिपोर्ट बहुत अच्छा रहा है और आप एक बहुत प्रोएक्टिव ऑफिसर की तरह कंसीडर हो रहे हैं। अररिया को जो आपका 5-7 दिन या 10 दिन जो हुआ, किस तरह का ऑब्जर्वेशन है, कैसा लग रहा है आपको? जी, अररिया राजधानी पटना से काफ़ी दूर है। यहाँ पे जो भी हमारे पास लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, उन्हीं लिमिटेड रिसोर्सेज में बेस्ट क्वालिटी और बेस्ट आउटपुट जो दिया जा सकता है प्रशासन के द्वारा, वो दिया जाना है। ये आज सदर अस्पताल का निरीक्षण किया गया है। जो भी क्वालिटी ऑफ हेल्थ सर्विसेज हैं, हमारा उद्देश्य यही है, सरकार का और प्रशासन का उद्देश्य यही है कि जो क्वालिटी है वो इम्प्रूव कराई जाए। तो हम भागलपुर से खबर। सिल्क सिटी भागलपुर की सड़कों को जाम मुक्त करने के लिए जिला प्रशासन ने रविवार को कड़ा रुख अख्तियार किया। लोहिया पुल से लेकर ततारपुर चौक तक विशाल अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया गया, जिससे पूरे व्यापारिक क्षेत्र में हड़कंप मच गया। यह अभियान सदर एसडीएम विकास कुमार, सिटी डीएसपी अजय चौधरी और यातायात डीएसपी संजय कुमार के नेतृत्व में चलाया गया। नगर निगम के अतिक्रमण दस्ता और भारी संख्या में पुलिस बल ने मौके पर पहुंचकर सड़क के दोनों ओर अवैध रूप से लगाई गई दुकानों और ठेलों को हटाना शुरू कर दिया। प्रशासन की टीम ने यातायात बाधित करने वाले दर्जनों दुकानदारों पर कार्रवाई की। कई दुकानदारों से मौके पर ही भारी जुर्माना भी वसूला गया, जबकि नियम न मानने वाले दुकानदारों का भी सामान जब्त कर नगर निगम की गाड़ियों में लाद दिया गया। पुलिस की सख्ती को देखकर कई दुकानदार खुद ही अपना सामान समेटते हुए भी नजर आए। भागलपुर से राहिल सिद्दीकी की रिपोर्ट आप देख रहे हैं। लोग मान नहीं रहे। देखिए, मैं पहले तो अपील करना चाहता हूं यहाँ के लोगों से कि जो भी जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन कार्रवाई कर रही है उसमें सहयोग करें। क्यों? क्योंकि आप देख रहे हैं कि बच्चों का एग्जाम छूट जाता है, एम्बुलेंस घंटों जाम में फंसी रहती है, लोग स्टेशन पे अपनी ट्रेन समय पर नहीं पकड़ पाते। आप अगर कहीं जा रहे हैं, हॉस्पिटल जा रहे हैं, तो पता चला कि आप जाम में फंस गए। ठीक है, तो पॉइंट यही है कि जो भी आवश्यक सेवाएं हैं वो बाधित ना हो, और उसके लिए ट्रैफिक को क्लियर रखना बहुत जरूरी है हमारे लिए। इसीलिए लोगों का सहयोग बहुत जरूरी है। साथ ही साथ अगर आप चाहते हैं स्मार्ट सिटी है, ये सुंदर दिखे, साफ सुथरा दिखे, ट्रैफिक का मूवमेंट एकदम स्मूथ हो, तो इसके लिए ज़रूरी है कि जितना भी अवैध रूप से इनक्रोचमेंट हो रखा है उसको हम लोग क्लियर कराएं, उसमें सहयोग करें। और ये कार्रवाई लगातार चल रही है, हर दिन चल रही है, और हम सीनियर स्तर पे भी लगातार बैठक हो रही है। इनिशिएटिव नहीं है, ये लगातार होते रहेगी और लगभग एक पर वीक हम लोग इसको कंटिन्यू करेंगे। और ख़ास करके विशेष करके जो रेलवे स्टेशन का जो एरिया है, क्योंकि हर तरफ से ट्रैफिक यहीं आती है, तो इसको चौक बिल्कुल हो गया था, तो इसको थोड़ा सा हम लोग रेगुलेट करके और एक्सेस को फ्रीज जो हो गया था बिल्कुल नहीं, उसको ओपन कर रहे हैं और ट्रैफिक को भी रेगुलेट कर रहे हैं, ताकि आम जन को आने में यहाँ पे कभी कभी ट्रेन को जो है वो ट्रेन छूट भी जाती है लोग, क्योंकि अगर तिलका मांझी से स्टेशन आना है उसमें
उसमें भी कभी कभी आधा घंटा ज़्यादा वक्त लगता है। हम लोग उस चीज़ को ठीक कर रहे हैं। ट्रैफिक बिल्कुल जो स्मूथली होता है यहाँ से एक पॉइंट से दो, तो उसी मेन पर्पस वही है। और वेंडर्स को हम लोग बार बार वार्निंग भी दे रहे हैं, चीज़ों को थोड़ा व्यवस्थित कर रहे हैं, तो ये रेगुलर चलती रहेगी। खबर लखीसराय से। लखीसराय जिले में बढ़ती ठंड और कनकनी के बीच अब समाज सेवियों के हाथ मदद के लिए आगे बढ़ने लगे हैं। रविवार को नक्सल प्रभावित चानन प्रखंड के जानकीडीह बेलदरिया गांव में भाजपा नेता शक्लदेव बिंद द्वारा एक विशाल राहत शिविर का आयोजन किया गया, जहां हजारों असहाय को ठंड से राहत देने का प्रयास किया गया। बीजेपी नेता शक्लदेव बिंद ने इस कड़ाके की ठंड में मानवता की मिसाल पेश करते हुए लगभग 10,000 जरूरतमंद लोगों के बीच कंबल का वितरण किया। विशेष रूप से इस नक्सल प्रभावित और दुर्गम क्षेत्र के आदिवासी और महादलित समुदाय के लोगों को प्राथमिकता दी गई। बुजुर्गों को कंबल देने के साथ साथ गरीब बच्चों को ठंड से बचाने के लिए ऊनी कपड़े और स्वेटर भी यहां पर दिए गए। कंबल पाकर ग्रामीणों के चेहरे खिल उठे। वहीं स्थानीय लोगों ने भाजपा नेता के इस प्रयास की सराहना करते हुए कहा कि सरकारी स्तर पर अलाव और कंबल की व्यवस्था अभी तक सुस्त है। ऐसे में ये निजी प्रयास उनके लिए एक बड़ी राहत लेकर आया है। लखीसराय से संतोष कुमार गुप्ता की रिपोर्ट आप देख रहे हैं। आज लोगों के बीच कंबल का वितरण कर रहे हैं, क्या कहेंगे? आज बिहार में काफ़ी ठंड का प्रकोप है और परसों से काफ़ी ठंड था, तो गरीब गुरबा लोगों के बीच हमसे जो सहयोग हो सका, मेरा टारगेट है कि 10,000 लोगों को कंबल बांटना है। दलित, महादलित, अति पिछड़ा जो गरीब तबके के लोग हैं, उसके लिए हम अपने तरफ से छोटा सा उपहार है और मैं आज वितरण कर रहा हूँ। और मैं तमाम बिहार वासियों से जिनके पास कुछ है, भगवान आपको कुछ दिया है, तो छोटा सा भी उपहार देकर गरीब को खुश करिए, ये बहुत बड़ा सुकून होता है। मेरे चलते किसी माँ को खुशी मिल रहा है, किसी के पिता को खुशी मिल रहा है, इससे बड़ा खुशी का कोई बात नहीं है। आज देखिए बुजुर्ग महिला है, आज उसको कंबल मिला, खुश होकर जा रही है, इससे बड़ा खुशी का कोई बात नहीं है। माँ तो सबका होता है, आई सबकी माँ, और माँ से हम बहुत प्यार करते हैं, इसीलिए माँ के लिए ही और गरीब गुरबा के लिए सेवा करते रहते हैं हमेशा और करते रहेंगे। जीवन में कुछ और आगे बढ़ेंगे तो और अच्छा विकास करेंगे। लखीसराय से एक और खबर आपको देते हैं। आयुष डॉक्टर नुसरत परवीन के साथ कथित तौर पर जबरन नकाब खींचने की घटना ने अब राजनीतिक और सामाजिक तूल पकड़ लिया है। इस घटना के विरोध में रविवार को बिहार राज्य विद्यालय रसोईया संघ और भाकपा माले के कार्यकर्ताओं ने लखीसराय की सड़कों पर उतरकर जबरदस्त प्रदर्शन किया और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से सार्वजनिक माफी की यहाँ पर मांग की है। सैकड़ों की संख्या में महिला और कार्यकर्ताओं का ये जुलूस शिक्षक संघ भवन से शुरू हुआ। प्रदर्शनकारी शहर के विभिन्न मार्गों जैसे पंजाबी मोहल्ला होते हुए शहीद गेट पहुंचे, जहां पर एक विशाल विरोध सभा यहां पर आयोजित की गई। इस दौरान प्रदर्शनकारियों के हाथों में तख्तियां थी। वे मुख्यमंत्री माफी मांगो, महिला डॉक्टर का अपमान बंद करो जैसे नारे लगा रहे थे। जुलूस के दौरान केवल डॉक्टर नुसरत आपको बता दें कि जुलूस के दौरान केवल डॉक्टर नुसरत प्रवीण का मुद्दा ही नहीं था, बल्कि सरकार की अन्य नीतियों को भी यहां पर निशाने पर लिया गया। वक्ताओं ने राज्य में बढ़ते बुलडोजर राज, मॉब लिंचिंग की घटना और 4 नए श्रम कानूनों को रद्द करने की भी यहां पर मांग उठाई। लखीसराय से संतोष कुमार गुप्ता की रिपोर्ट आप सभी देख रहे हैं। बिहार क्या कुछ है? धरना प्रदर्शन इसलिए किया जा रहा है कि सरकार हमारे रसोइया को जो है अनदेखी कर रही है, इसके साथ सौतेला व्यवहार किया गया, इनको ठगा गया। 10,000 की हमारी मांगे थी, 11 सूत्री मांगों में 10,000 का मांग जो है चुनाव से पहले कुछ दिन ही पहले जब आचार संहिता लागू हुआ उसके बाद ही इन्होंने घोषणा कर दिए कि हम आपको डबल कर दिए, यानी 3300 रुपया उन्होंने किए। पहले 1650 रुपया मिलता था। इसका ठगी का शिकार हो गई हमारी रसोइया। दूसरा, हमको साल में 2 जोड़ा सूती ड्रेस देना था, वह नहीं दिया। हमारे रसोइया को चतुर्थ वर्गीय कर्मचारी घोषित करना था, वह नहीं किए। हमारे रसोइया को रिटायरमेंट लाभ देना है, वह नहीं दिया। अनुकंपा के आधार पर जो मिस हो गई रसोइया या जो रिटायर हो गई, उनके परिजनों में से एक को। क्या मांगे आप लोगों की? आज बिहार राज्य विद्यालय रसोईया संघ की बैठक हुई है। साथ में एक्टू के भी नेता हैं, खेग्रामस के भी नेता हैं, भाकपा माले के भी नेता लोग हैं। संयुक्त मीटिंग हुई है और अभी आप देख रहे हैं कि पूरे बिहार में नीतीश जी जो आयुष डॉक्टरों को नियुक्ति पत्र सौंपने के क्रम में नुसरत परवीन का नकाब खींच लिए थे जबरदस्ती, उस पर बिहार की महिलाएं शर्मसार हैं।
उसकी निंदा करती हैं और वो मांग करती हैं कि नीतीश कुमार को माफ़ी मांगना चाहिए नुसरत परवीन से और बिहार की महिलाओं से भी। इसके लिए आज हम एक मार्च निकालेंगे और आप देख रहे हैं कि जब से ये सरकार आई है। बिहार बुलेटिन में आज के लिए इतना ही। देश दुनिया की खबरों के लिए फॉलो करते रहिए न्यूज़ 21 को और अपडेट के लिए देखते रहिए न्यूज़ 21। मैं निशा शर्मा अभी फिलहाल आप सभी से इजाजत चाहती हूँ।